ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधिनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सभी स्कंद 3 अध्याय 9 के चौथे और संभवतः अंतिम सत्र में सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम सत्रों की श्रृंखला में ये 137वां सत्र है और स्कंद 3 अध्याय 9 के लिए चौथा सत्र है। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए ये पूरा प्रकरण जो यहाँ पर वेद व्यास जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के मध्य समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और स्पष्टतः संभवतः प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी द्वंद के और बिना किसी कल्पना शक्ति के ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, जहां वो अपनी उत्पत्ति के मूल से लेकर अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए भगवान के आशीर्वाद की श्रेष्ठता को, कृपा को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। वो अल्प ज्ञानी अतिशय ज्ञानी जीवों के बीच का अंतर बता रहे हैं। वो जीव चिंताग्रस्त क्यों रहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं और वो साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के कारणों के कारण मूलों के मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अत्यंत कृपालु और अत्यंत दयालु होते हुए जीवों को स्वयं तक नित्य लोक में आगमन के लिए आमंत्रित करते हैं और जीव अपनी हठ योगिता के कारण भगवान से पृथक होकर जन्म जन्मांतर की योनियों में यूं भटकता रहता है। तो यदि हम देखें विषय वस्तु के लिए तो बहुत ही सुंदर और रोचक विषय आगे आने वाले श्लोकों में समझे जाएंगे। किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी की स्तुतियों से प्रसन्न होंगे, वो क्या कहेंगे, किस प्रकार हमारे आचार्य उद्घोषित करेंगे कि सर्वप्रिय वस्तु ईश्वर ही है और कैसे दिव्य दृष्टि मनुष्य के मोह को दूर करती है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब भगवान से सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की जा रही है। तो बिना किसी विलंब के हम आरंभ करेंगे श्लोकों का वाचन करते हुए। सुंदर श्लोक संस्कृत के जिनको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। आप अपनी पुस्तकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तकों का संसर्ग ही
किसी भी प्रकार के व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में प्रज्ञा चक्षु को जगाए रखने के लिए काफी होता है। तो संस्कृत के श्लोक है, वाचन के साथ आप सभी प्रयास करें कि आप सब भी इसका वाचन करें। आप में से बहुत लोग मैसेजेस से बता रहे हैं कि आप लोगों को संस्कृत वाचन में रुचि बढ़ने लगी है। ये श्रील प्रभुपाद के सुंदर अनुवाद और तात्पर्य का, गुरुओं के आशीर्वाद का, भक्तों के परस्पर संग और चर्चा का परिणाम है। तो श्लोकों का वाचन करें। यदि राइम, मीटर, ट्यून, धुन वैसी नहीं बन रही है जैसी यहाँ के सत्र में हो रही है, तो मेरा अनुरोध रहेगा, सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप एक ही श्लोक को 4 से 5 बार कहें। पहले शब्दों का उच्चारण सही से आप करने लगेंगे, तो जब आपको शब्दों का उच्चारण करने में आत्मविश्वास आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप 2 से 3 ही मीटर है, 2 से 3 धुन है, बहुत सरल है। संगीत की किसी विशेष समझ की आवश्यकता नहीं है, केवल श्लोक में रुचि होनी चाहिए। जब शब्द में रुचि होगी तो धुन अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से आपको स्पष्ट होने लग जाएगी। तो हम लोग आरंभ करेंगे स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 से। ब्रह्मा जी की स्तुति श्लोक संख्या 18 से लेकर 25 तक समाप्त हुई थी, जिसे हमने पिछले सत्र में सुंदर बहुत ही भाव में स्तुति थी, और श्लोक 26 से हम आज के सत्र को आगे करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवच स्तुत्वा विरराम खिन्नवत्। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकृत्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। तो 3 बहुत सुंदर बातें कही गई हैं यहाँ पर। पहली बात कि ब्रह्मा जी ने जितना यथा संभव, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम दिया है भगवत गीता यथारूप। यथा मतलब जैसा भगवान ने कहा वैसा वहां पर प्रस्तुत होना चाहिए। अपने मन से मतावलंबियों को, ये मेरा मत है, मेरे हिसाब से भगवान ने ऐसा कहा, जब भगवान ने कह दिया तो हमें उसमें अपना हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमारे मनीषी, हमारे आचार्य दुर्लभ पांडुलिपियां, दुर्लभ तथ्य प्रस्तुत कर कर जा चुके हैं, और श्रील प्रभुपाद ने उनको सभी को एक जगह रखते हुए कहा है ये भगवान का मत है। जैसे कई बार हम इस समय श्रील प्रभुपाद लीलामृत के जिन सत्रों में जा रहे हैं, वहां पर भी श्रील प्रभुपाद ने कैसे व्यक्त किया है कि आज से 50 साल पहले के भारत में भी गीता जयंती मनाई जा रही है, गीता सदन में मनाई जा रही है, गीता पर गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध ये शरीर भूमि, ये शरीर है, और 5 पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं। इस प्रकार की मन गढ़ंत कल्पना के श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये कभी आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकती। आप प्रभावित करते हुए दिख सकते हैं, पर आप प्रकाशित करते हुए नहीं दिख सकते। प्रभावित करना और प्रकाशित करने में बहुत अंतर होता है। प्रभावित तो एक गली के नुक्कड़ पे मदारी भी बंदर के नाच से लोगों को कर लेता है। प्रभावित करने में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों होती है। प्रकाशित करने के लिए प्रामाणिक ज्ञान चाहिए। जब भगवान ने कहा है कि अहम सर्वस्व प्रभु, तब हम कौन होते हैं ये कहने वाले? कि भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, पर अंतिम स्रोत, अंतिम लक्ष्य नहीं है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अंतिम लक्ष्य हूं, तो जीव को अपनी हठता दूसरे पर यूं दार्शनिक तरीके से प्रस्तुत करने की अनावश्यक चेष्टा किसी भी प्रकार से दीर्घ क्रम में लाभदायक नहीं होती। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने यथासंभव स्तुति की है, अपने प्राकृत्य के स्रोत भगवान को देखकर, मन तथा वाणी से जितनी उनकी क्षमता थी उसके अनुसार की है। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान, ये इस प्रकार की स्तुति करने की उनके सामर्थ्य कहाँ से विकसित हुई थी? क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान हुए थे। कानों से भक्त भगवान को देखता है। जब श्रवण कानों से भगवान की कथा का किया जाता है, तो मन में, हृदय में उपस्थित कमल के पुष्प पर भगवान विराजित होते हैं। जब कोई वस्तु हमारे हृदय में होती है, कोई विचार हमारे मस्तिष्क में होता है, तो हम कुछ भी क्रिया में लगे हुए हों, पर हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता वहां निश्चित रूप से होती है। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान विराजमान थे, इसलिए उनमें ज्ञान का प्रकाश हुआ। और
अपनी तपस्या और मानसिक एकाग्रता से वे अपने जन्म के स्रोत को समझ गए। तो इस प्रकार हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ और बाह्य गुरु, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में सो कॉल्ड कहने के लिए वे एकमात्र जीवित प्राणी थे, पर उन्होंने प्रबुद्ध किया स्वयं को भीतर से तपस्या और मानसिक एकाग्रता से, और उसके आगे और अब नहीं किया जा सकता था। सब कुछ जो कुछ भी जानने योग्य था ब्रह्मा जी के स्तर पर, क्योंकि हमने स्कंद 1 में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी जीव आध्यात्मिक स्तर पर भगवान का 78% मैक्सिमम जा सकता है, 78%। तो ब्रह्मा जी उस 78% की पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। 84% पर हमारे रुद्र हैं और 93% पर विष्णु हैं। तो ये हमने प्रतिशत का स्तर पढ़ा था और उसका कारण भी वहां समझा था भगवान के विस्तार रूपों में। यहाँ पर प्रस्तुत किया गया कि वे मौन हो गए। अब इससे ज्यादा उनके पास जानने का और कोई अवसर नहीं और कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने उतने पर वहां रोक दिया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में, 27 और 28 यहाँ पर साथ में है। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यत तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। ये ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए। भगवान वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, तो उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। गंभीर और विचारपूर्ण वाणी कैसी होनी चाहिए? गंभीर और विचारपूर्ण, अनर्गल प्रलाप करती हुई नहीं। ना शब्दों में गंभीरता हो और ना कहे गए शब्दों में विचार पड़ता हो, तो वो निरर्थक होते हैं, अनर्थक होते हैं और किसी भी प्रकार की मंगल कामना से रिक्त होते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी की मन स्थिति समझ रहे हैं दो बातों से। एक तो वो प्रलयंकारी जल, इतना जल भयानक था प्रलयकारी जल। वास्तव में स्कंद 12 में, श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में, स्कंद 12 में मार्कंडेय ऋषि भगवान के इस भौतिक शक्ति का प्रताप, वो प्रलय देखना चाहते हैं। वहां इतना भयंकर वर्णन है प्रलयकारी जल का कि एक स्तर पर पहुंच के मार्कंडेय ऋषि ने कहा नहीं, अब इससे ज्यादा उनके नेत्र, उनकी इंद्रियां संभाल ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उस प्रलयंकारी जल को देखकर विचलित हो गए हैं कि किस प्रकार से मनुष्यों, मनुष्योत्तर या अति मानवीय प्राणियों को स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोकों को स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीव अवस्थित होने वाले हैं, ऐसी भगवान की इच्छा है। और जब ये 3 गुण प्रत्येक विचार करके यदि हम देखें, ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं यहाँ पर कि तीनों गुण, प्रकृति के 3 गुण और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाए। जब इन 9 को मिलाया जाए तो वो आपस में परमिटेशन कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं गणित के कॉन्सेप्ट में, कि जब उनका गुणोत्तर विकास प्रभाव देखा जाए तो इस प्रकार की बढ़ती संख्या में भ्रम होता ही जाएगा। अर्थात यदि सत है तो रज और ब्रह्म किस प्रकार से होंगे। प्रकृति के गुणों के इस आपस में मेल मिलाप के बढ़ते हुए भ्रम को देखकर ब्रह्मा जी ये विचार नहीं कर पा रहे थे कि निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को किस किस स्थान, किस किस लोक और किस किस पद पर स्थापित किया जाए। ये कार्य ब्रह्मा जी को करना था। ब्रह्मांड में और कोई ऐसा नहीं था जो इसे समझ सकता था। कार्य अत्यंत कठिन था, लेकिन भगवान की दया से ब्रह्मा जी इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके हैं कि हर व्यक्ति विधाता की करामात देखकर चकित है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये। तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि उन्हें भगवान द्वारा दी गई योजना का क्रियान्वयन करना है, पर कैसे करना है इसके लिए उनको आरंभ करने की प्रेरणा भगवान के इस प्रकार गंभीर और विचारपूर्ण कथनों से
प्राप्त होगी। क्या कहते हैं भगवान? तो भगवान ने यहाँ पर अब कहा है, तो इसलिए वेद व्यास जी कहेंगे, श्री भगवानुवाच मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मया पादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो भगवान समस्त कारणों के कारण है, करने से पहले, करवाने से पहले वो उस एलोकेटेड कोटा में, जितना हमारा कोटा है उतना हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा तुम ये सोच रहे हो कि तुम करने वाले हो इसलिए तुम व्यथित हो। अर्जुन सोचता है मैं युद्ध कर रहा हूं, यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये सब नहीं मारे जाएंगे। जब अर्जुन 5 कारण गिनाते हैं अध्याय 1 में, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाप के भागी नहीं बनना चाहते। मित्रों को देखकर, स्वजनों को देखकर उनके अंदर जो मोह उत्पन्न होता है, उसमें वो कहते हैं कि इनको मारकर वो पाप के भागी नहीं बनना चाहते। और भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें किसने कह दिया अर्जुन कि तुम मारने वाले हो? इनकी मृत्यु तो पहले से निश्चित है, पहले से इनकी मृत्यु तय है। तो भगवान ब्रह्मा जी को भी यहाँ पर कह रहे हैं, खिन्न मत हो। गंभीर और विचारपूर्ण शब्दों में भगवान ने कहा, जो काम तुम करने का भी सोच रहे हो, जिसके लिए तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो, उसको अधिकार प्रदत्त रूप में तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं भगवान के, ब्रह्मा जी को आज ज्ञात हुआ है कि वो उत्पन्न हुए हैं और उनको सृष्टि का निर्माण करना है। भगवान कहते हैं कि तुम तो प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, चुने हुए पात्र हो, तो तुम्हें तो पहले से जो उत्तरदायित्व दिया गया है उसके हिसाब से क्षमता और सामर्थ्य भी दे दी गई है। इसलिए जब व्यक्ति कार्य करे तो उसे कभी बहुत गर्वोन्मत्त नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया है। उसे विचार करना चाहिए कि भगवान ने उसे पहले से निमित्त के रूप में नियुक्त किया था और कार्य करने का हेतु करने वाले भी वो हैं, करवाने वाले भी वो हैं, और जो कार्य संपन्न हो रहा है वो भी वो ही स्वयं होते हैं और वो कोई और नहीं है। पूर्णमिदम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी की ये स्थिति हमें इस बात का एक प्रकार से अनुमान लगाने में सहायक होती है कि जब जीवन में किसी प्रकार का कार्य करना भी हमारे लिए नीति निर्देशक तत्व की तरह हो और हमें कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा हो, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से जिसने कार्य दिया है, उसने कार्य को संचालित करने की क्षमता, उसके संसाधन पहले से ही हमारे लिए आपूर्ति कर दी है। हमें तो सिर्फ संयम, धैर्य के साथ अपने उत्तरदायित्व का वहन करना है, शास्त्र के दिए गए दिशा निर्देश तत्वों को गुरु से भली प्रकार समझते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 में, भूयस्तवं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्याम् अंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं, तुम नियुक्त हो पहले से, सामर्थ्य, क्षमता, प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में तुम्हारा चुनाव हो चुका है। तुम्हें करना क्या है? तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो। कई बार लोग कहते हैं भाग्य प्रधान है कि कर्म प्रधान है, और शास्त्र इसका उत्तर देते हैं प्रधान भाग्य और कर्म दोनों को मिलाकर उत्तरदायित्व को समझकर उसको निर्वहन करना चाहिए। जब जिस भौतिक प्रकृति के तत्व की सहायता आवश्यक होगी, भगवान वो हमें निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। तो मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। किसी वेंडिंग मशीन के अंदर ये सामान हमें सामने से शीशे में दिख रहे हैं, पर वो सामान प्राप्त करने की एक विधि है। आप पहले सामान सेलेक्ट कीजिए, जो नंबर है, फिर पैसे डालिए, फिर वो सामान नीचे जो स्लॉट होता है उसमें चला आता है। या किसी मशीन को चलाने के लिए, या किसी संस्था, किसी स्थान पर प्रवेश पाने के लिए, किसी भी प्रकार की भौतिक क्रियाओं के लिए एक निश्चित आवश्यक अर्हताएं स्थापित की गई। किसी भी प्रकार का ऐप पाने के लिए आपको मोबाइल नंबर, नेम या ईमेल आईडी, कहीं किसी भी प्रकार की
एक्सेस करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स डालने होते हैं, कुछ अपने आवश्यक मैसेजेस को उसमें इंसर्ट करना होता है, कुछ आवश्यक संदेश जो प्रेषित करने की योग्यता होती है, उसको हमें वहां पर प्रस्तुत करना होता है। तो ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं कि वैसे तो तुम चुने गए प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, मेरे द्वारा सृष्टि का निर्माण तुम्हारे द्वारा करवाने का मेरा ये लक्षित उद्देश्य है, पर इस कृपा को पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। ताभ्याम अंतर हृदय ब्रह्मन, इन कार्यों से अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित होकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में इसकी पुष्टि हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो लगातार सतत युक्तानां, भजतां प्रीतिपूर्वकं, मुझे भज रहे हैं प्रीतिपूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको इस प्रकार की मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते, जिस प्रकार से वो अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो कार्य में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन होते हैं इस विषय पर। चिंता चिता के समान है, चिंतन आपको कहीं कहीं दुर्लभ उपलब्धियां उपलब्ध कराता है। ब्रह्मा जी के लिए यहाँ पर कहा गया है भगवान द्वारा, कार्यों को, इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। किन कार्यों से? अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो, मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। तपस्या, एकाग्रता, ज्ञान के नियमों का पालन, ये तीन चीजें करने के लिए यहाँ पर कही जा रही है। और ये वास्तव में देखा जाए तो भौतिक जगत में भी किसी उपलब्धि को पाने के लिए, किसी सफलता को पाने के लिए यही आवश्यक है। तपस्या करनी है, एकाग्रता करनी है। कृपा हमारे प्रारब्ध और प्रकृति के संसर्ग पर निर्भर करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में, तत् आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहित दृष्टा सीमां ततत् ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी पहली बार ये देखने जा रहे हैं। अपने ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं एक बार, एक दिन में एक बार आते हैं, अर्थात कई अरब खरब वर्ष जो मनुष्यों के 100 वर्ष हैं उसमें एक बार आते हैं। और ये जो 28वां युग चल रहा है मनवंतर का, कलयुग का ये चक्र, इसमें भगवान आए हैं। तो ब्रह्मा जी की इस दिन में एक बार में भगवान आए। इसलिए जिस द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसके बाद वाले कलयुग में अधर्म 10,000 वर्ष तक पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते। ये भी बहुत विशेष महत्व की बात है समझने के लिए। शास्त्रों में इसके भी प्रमाण है। विषय चैतन्य महाप्रभु का नहीं है, विषय भगवान श्री कृष्ण का है, दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। तथापि चैतन्य अवतार, चैतन्य महाप्रभु का ये जो स्वरूप भक्त अवतार है, ये अपने आप में दुर्लभतम विस्तार है भगवान का। तो कृष्ण लीला में आते हैं भगवान, मैया यशोदा को अपना ब्रह्मांड के भीतर, ब्रह्मांड मुख के भीतर जब दिखाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मैया बाहर बैठकर कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देख रही है, मैया को अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखता है, लाला के अपने मुख में दिखता है कि अंदर मैया बैठ के भगवान कृष्ण के मुख में देख रही है और उसके भीतर ब्रह्मांड दिख रहा है। तो ये टीवी के अंदर टीवी वाली जो बात हमें दिखती है, और छोटे बच्चों को ये बहुत रोमांचित करने वाला विषय लगता है कि टीवी में वो देख रहे हैं, उसके अंदर जो दर्शक कलाकार हैं वो टीवी में देख रहे हैं, ये कैसे संभव है? टीवी में कोई किसी कथा में कोई अभिनेता अभिनेत्री की मृत्यु हो जाती है और फिर उसे अगले में देखते हैं बच्चे, तो उन्हें वो भी बहुत आश्चर्यचकित लगता है। ये दुनिया वास्तव में इस प्रकार, इसीलिए आचार्य इसे रंगमंच कहते हैं, इसे हर व्यक्ति अपना किरदार अदा कर रहा है, इस तरह की बातें जो कहते हैं उसका आध्यात्मिक
यदि हम ट्रांसलेशन करें, यदि हम उसको आध्यात्मिक रूप से परिभाषित करें तो उसका अर्थ ये है कि हम सभी निमित्त मात्र हैं। प्रकृति के 3, माया देवी के 3, दुर्गा माता के त्रिदंड, जो सत, रज और तम ये गुण हैं, इनके द्वारा सब संचालित हो रहे हैं और सभी अपने अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए हैं, जो उनके लिए निर्देशित की गई है, उनके लिए तय निर्धारित की गई है और वो प्रारब्ध से सबको प्राप्त हुई है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान है। और भागवतम जैसे 12th में जब हम पढ़ाई करते हैं, 11th 12th में, 11वीं 12वीं में जब हम पढ़ाई करने आते हैं, तो ये मान के रखा जाता है कि बच्चे को 10वीं तक की शिक्षा पहले से आती है। तो श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने के लिए आवश्यक रूप से भगवत गीता के सत्र, भगवत गीता के शिक्षाएं, भगवत गीता के संवाद, भगवत गीता में किन विषयों पर चर्चा हुई है, उनकी हमें एक प्रारंभिक कम से कम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो भगवत गीता के सत्रों का भी आयोजन किया गया था। 18 दिन, 18 अध्याय, 18 सत्र यहीं इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। जिस विषय में आपको कठिनाई लगे, प्रत्येक अध्याय आचार्यों ने वर्गीकृत किया है एक एक मूल विषयों पर। जैसे अध्याय 3 हमारा कर्म योग है, अध्याय 4 हमारा दिव्य योग है, अध्याय 5 हमारा कृष्ण भावनामृत कर्म योग है। इसी प्रकार आपको ध्यान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, भगवान की विभूतियां, प्रकृति, पुरुष, चेतना, अध्याय 13 आ जाते हैं। उसके बाद आपको भक्ति योग अध्याय 12 आते हैं। तो ये पूरा विषय के हिसाब से वहां पर प्रस्तुतिकरण किया गया। तो निश्चित रूप से वो समझ, वो चर्चा यहाँ उपयोगी होगी। तो सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान का ये सीधा उद्धरण है कि दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप दिखेंगे। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में भगवान ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा की लीला के बारे में मैं सोच रही थी, जो ब्रह्म विमोहन लीला है, यदि आप विचार करेंगे तो माया देवी कितनी प्रबल है और कितनी सजगता और सतर्कता से भगवान की सेवा कर रही है, कितनी दिव्य और सिद्ध भक्त हैं वो भगवान की, भगवान की शक्ति है वो, कि आसान नहीं है जीव के लिए। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ग्वाल बाल के रूप में देखकर आगे स्वयं भी भ्रमित और चकित हो जाते हैं। तो वो कथा जब स्कंद 10 की आएगी तब पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि भगवान की शरणों में हमारी शरणागति नहीं है तो किसी भी प्रकार का ज्ञान वास्तव में हमें कहीं और नहीं ले जाता, कहीं भी नहीं ले जाता, इसी भौतिक जगत में ही रखे रहता है। हमारी स्थिति सर्कस के उस झूले की तरह होती है जिसमें हमें लगता है हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, फिर हम नीचाई पर आते हैं, फिर हम ऊंचाई पर जाते हैं। पाप किया, ऐसा होगा कि पुण्य किया तो ऊपर गए, पाप किया तो नीचे आए और जहां है झूला वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं और हमारी गति नहीं होती है। तो इस स्थिति से बचने का हमें प्रयास करना है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य, सभी प्रकार की इन चर्चाओं का अंतिम स्रोत भाव भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम इव स्थितं प्रति चक्षितमां लोको जह्यात्तर्हेव कश्मलम्। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जहयात्तर्हेव कश्मलम, जहयात्तर्हेव कश्मलम। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो यदि हम विचार करें, तो जब अग्नि को, जब लकड़ी में अग्नि प्रस्फुटित होती है तो उसको कहीं बाहर से अग्नि नहीं दी जा रही है। काष्ठ में, लकड़ी में, काठ में अग्नि पहले से उपस्थित है। इसी प्रकार ब्रह्मांड के सर्वत्र कण कण में भगवान पहले से उपस्थित है। हमने विराट पुरुष में इसको बहुत ही भली प्रकार से समझा है।
सुंदर तात्पर्यों के द्वारा, सुंदर श्लोकों के द्वारा। सभी सभी ब्रह्मांड के कणों में ऐसा कोई कण नहीं है जहां भगवान उपस्थित ना हो, लेकिन हम हर क्षण, हर कण में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो योग्यता की कमी हमारी तरफ से, जैसे एक बच्चा है, बालक बालिका, छोटा बच्चा है, स्कूल जाना शुरू किया है अभी उसने, हम उसके सामने ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशियल के, कैलकुलस के बड़े बड़े सूत्र पढ़ें, गणित के, त्रिकोणमिति के, बीज गणित के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री, रेखा चित्र, जो कुछ भी हम पढ़ना शुरू कर दें, बच्चा, यदि बच्चे का हमसे संबंध अच्छा है तो वो मुस्कुरा देगा ज्यादा से ज्यादा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ ही नहीं सकता। ये उदाहरण क्यों दे रही हूँ मैं, ये समझने के लिए और स्पष्ट करने के लिए हम सबके मन मस्तिष्क में कि वास्तव में भगवान प्रकृति के कण कण में है, पर हम क्या हर क्षण हर कण में देख पाते हैं? यदि प्राणी मात्र हर क्षण और हर कण में भगवान को देख पाए, तो सभी प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सबका सर्वनाश हो जाए इस धरती पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत की संरचना ही ऐसी है। जैसी प्रोग्रामिंग की गई है वैसा ही आउटपुट मिलेगा। जिस कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे जिस भाषा में जो लिखना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज वही समझेगी, उसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे वो नहीं समझेगी। वैसे इस भौतिक जगत की रचना करने के साथ ही भगवान ने इसको अशाश्वतम दुखालयम बता दिया था। तो निश्चित रूप से ये तत्व यहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन कौन बचा रहेगा? भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से समस्त जीवों को बता रहे हैं, जो ब्रह्मांड में सर्वत्र भगवान को देखेगा। किस प्रकार से? जैसे काठ में अग्नि होती है, तो सर्वशक्तिमत्ता भगवान के साथ संबंध बनाए रखने वाले जीव को भौतिक सृष्टि के भीतर शरीर, रूप और गुण के अनुसार भले ही भिन्नता दिखती हो, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान सदैव रहता है कि भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और इसलिए जितने भी प्रकार के झगड़े, जितने भी प्रकार के द्वंद, जितने भी प्रकार के कलह क्लेश के सामाजिक कारण हैं, उनका सर्वनाश हो जाए, यदि ये एक बात लोगों को स्पष्ट हो जाए। कष्ट गोली मारने वाले और गोली खाने वाले, गोली जिसने चलाई है बंदूक की और जिसको पड़ी है, अगर ज्ञान के स्तर पर देखा जाए तो दोनों को उतनी होती है, पर एक के लिए ये आवश्यक होता है, एक के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है और दूसरे के लिए अपने किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप वो फल प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। तो सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त करने का जो मार्ग है, जो दिव्य दृष्टि की अवस्था जिसमें सभी प्रकार के मोह के मार्गों से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं, वो ये कि जब हम प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, कण मात्र में, समस्त लोक मात्र में भगवान के दर्शन कर पाते हैं, भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र वितरित है। शुद्ध आत्मा भगवत भक्ति केवल भगवान से संबंध अपना स्थापित कर सकते हैं। तो जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में पहुंच चुका है, वही वही उस कक्षा के स्तर के विषयों के जो भी जटिल समीकरण हैं, गणित से लेकर विज्ञान से लेकर अन्य विषयों तक, उनको समझ पाएगा। अन्यथा उस स्तर से नीचे के कक्षा 4, 5, 6, 7 के बच्चे को वो सब सिखाया और पढ़ाया जाए, तो शायद वो ये कह दे कि मुझे नहीं पता, अभी आगे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। लेकिन जो छोटे हैं वो क्या करेंगे? वो सिर्फ मुस्कुराएंगे। तो हम सुने और उसको व्यवहार में ना ला पाए, तो हमारी स्थिति वास्तव में उन शिशुओं की तरह हो जाती है, जिनको कि समस्त ज्ञान आसपास प्रसारित हो रहा है, पर उससे किसी भी प्रकार का लाभ लेने की वृत्ति, कैसे लाभ लिया जाए इसकी समझ ही ना हो पाए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में, तो 32 में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, उससे पहले भगवान ने 31 में स्पष्ट कर दिया था, मन को एकाग्र करो, चिंतन करो, मेरा कार्य करो। 32 में भगवान ने क्या स्पष्ट कर दिया? 32 में भगवान ने कह दिया कि कण कण में, क्षण क्षण में मेरा दर्शन करो, मुझे उपस्थिति को अनुभव करो, और तब अपने आप को सभी प्रकार के मोह से तुम मुक्त करने में सक्षम हो जाओगे। श्लोक संख्या 33 में, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृक्षति। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विचारों से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे।
तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विचार से हमें मुक्त होना है। इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से जब मुक्त होंगी, तब मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। क्या है इसका सरलतम उदाहरण? यदि हमारे मुंह में नमक की डली है पहले से, तो हमें गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आता है। ये श्रील प्रभुपाद के व्याख्यानों से उद्धृत उदाहरण है। तो अगर हमें मधुरता का आनंद लेना है, तो जीवन से हमें लवणता हटानी पड़ेगी। अगर हमें आत्म स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, इंद्रियों के परे की हम बात कर रहे हैं, तो हम इस बद्ध शरीर के विचार से, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो स्थूल शरीर हो, उसके विचार से स्वयं को मुक्त करना होता है। और निर्मल मंजन सो मोहि पावा, और तब भगवान की संगति, भगवान के शुद्ध रूप की अनुभूति प्राप्त होगी, जब इस शरीर स्तर की अनुभूति हमारी समाप्त हो जाती है। हमने एक बार के उदाहरण में, जहां हमारे आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण है कि मीरा भाई को एक छद्म व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं और मैं तुम्हारे साथ प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता हूं। और मीराबाई कहीं और कहीं बुलाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, और मीराबाई ने स्पष्ट रूप से कहा था, जब ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे गिरधर गोपाल नहीं है। तो उन्होंने राजमहल के सामने की जो सड़क है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, जहां से प्रत्येक व्यक्ति आता जाता था, उस समय मीराबाई ने राजमहल का त्याग नहीं किया था। उन्होंने कहा, यहाँ बैठकर ही वार्तालाप कर लेते हैं, यहाँ बैठकर ही जिस प्रकार के आप आत्मीय संबंधों की बात कर रहे हैं, उनके उनके लिए मुझे कोई भय नहीं है, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके मन में कपट है, जो इंद्रिय स्तर पर चीजों को देखता है, वो निश्चित रूप से सामाजिक लज्जा और सामाजिक अपमान का, सामाजिक दंश जो विषमताओं का है, उसको झेलने की सामर्थ्य नहीं है उसमें। पर एक भक्त का हृदय निर्मल होता है, और उसमें भक्त चतुर होता है, भक्त निर्मल होता है, सरल होता है, पर बेवकूफ नहीं होता। ये भी श्रील प्रभुपाद का कथन है, और निश्चित रूप से ये कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी पर्याप्त है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, यदि मेरी शुद्ध संगति को अनुभव करना चाहते हो, तो इंद्रियों के सारे प्रभाव से अपने आप को मुक्त करो। क्या है इंद्रियों का सारा प्रभाव? इंद्रियों के प्रभाव का मतलब हुआ स्वयं के सम्मान की, स्वयं के प्रतिष्ठा की, स्वयं के सामर्थ्य की, स्वयं को बहुत अधिक इस भौतिक जगत में किसी उच्चतम स्तर पर घोषित करने और करवाने की जो प्रवृत्ति है, उसमें तुम्हें वो वस्तुएं मिल सकती हैं, वो स्थिति प्राप्त हो सकती है, पर मैं नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं इस भौतिक जगत के इन अनेकों प्रकार के प्रलोभनों से ऊपर हूं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत में भले किसी को लगे कि वो किसी का दास नहीं है, फिर भी भौतिक गुणों के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास होता है। और इंद्रियों के दास होने की इस प्रक्रिया में कोई स्वामी नहीं होता, क्योंकि स्वामी तो एक ही है, बाकी सब सेवक होते हैं। और यदि हम ये स्वीकार ना करें और केवल मनगढ़ंत तरीके से ईश आराधना में लगे हैं, तो हम कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके पश्चात श्लोक संख्या 34 में, नाना कर्म वितानेन प्रजा बहिः शिक्षत नात्मा वसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मद अनुग्रह। चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी कृपा बढ़ती ही जाएगी। भगवान के शुद्ध भक्त, ये चुने हुए प्रामाणिक भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा जी, और किसी भी विशेष काल असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवाओं के प्रकार का विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है। तो सेवा का विस्तार भले भौतिकतावादी लग रहा है, पर वास्तव में वो भक्त के प्रति जो भगवान की अहेतुकी की कृपा है, उसका विस्तार होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के लिए कहा जाता था कि कल्पना से भी परे है कि इतने कम समय में 10-11 वर्ष की अपनी, एक बार एक विदेश जाने का अवसर उन्हें 1965 में प्राप्त हुआ है, और 1965 सितंबर, और वहां से लेकर 77 तक का 11-12 साल की इस यात्रा में 108 से अधिक मंदिरों का निर्माण, केंद्रों की स्थापना, और आज हजारों अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना, बिना किसी प्रामाणिक ज्ञान स्रोत के ये संभव नहीं है। कोई धन का संचय व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं किया, पर बड़े बड़े धनिक सेठों
लक्ष्मीपतियों को उन्होंने इस उद्देश्य में प्रवृत्त कर दिया कि लक्ष्मी की असली उपलब्धता होने पर लक्ष्मी की असली सेवा कैसे ली जा सकती है और कैसे दी जा सकती है। लेने वाले सिर्फ एक हैं, तो लक्ष्मी को उनकी सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। और जो सेवाएं यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी के लिए कहा जा रहा है, वैसे ही हम सबके लिए आवश्यक रूप से समझना अनिवार्य है कि जो भी सेवा भगवान ने हमारे लिए नियुक्त की है, हमने यदि उसको स्वीकार किया है तभी हमारा जन्म हुआ है और हमने देने की इच्छा प्रकट की है, तो हम उसको यदि निष्ठापूर्वक करते जाएं। 1959 में श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया है, 1896 में उनका जन्म हुआ है, करीब करीब 60 से अधिक वर्ष। और जब वो गए हैं तो वो 69 वर्ष। तो वहां पर कहा गया कि आप पूरे जीवन क्या करते रहे? उन्होंने कहा इस आंदोलन की तैयारी करता रहा। श्रील प्रभुपाद जब से हम जानते हैं, जब से उनके लिए वीडियो, जब से उनके लिए पुस्तकें, जब से उनके भक्त अनुयायी शिष्य प्रचार करने लगे, तब से श्रील प्रभुपाद नहीं बने थे। श्रील प्रभुपाद भगवान ने उनको नियुक्त किया था अपने जन्म से श्रील प्रभुपाद बनने के लिए, जन्म से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद से जब उनके शिष्य अनुयायी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पत्र लिखकर पूछा था, 1970 की बात है, उन्होंने पत्र लिखकर पूछा था कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपको क्या लगता है आपका पिछला जन्म क्या रहा होगा? और श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही सटीक शब्दों में उत्तर दिया था कि वैसे मुझे नहीं पता कि मेरा जन्म क्या रहा होगा, लेकिन एक ज्योतिष ने जितनी आवश्यक की बातें थी उतना मुझे बता दिया। और उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में कभी भी अधार्मिकता नहीं थी, अधार्मिकता नहीं थी। इसी तरह श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा यहाँ आने से पहले आप क्या कर रहे थे, भक्ति का प्रचार कैसे कर रहे थे? उन्होंने कहा यहाँ आने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने दिल्ली की सड़कों से लेकर जगह जगह बहुत कुछ कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र को अपने आप में पढ़ना, समझना और अनुकरणीय बिंदुओं को आचरण में लाना जो बताया गया है, ये अपने आप में भक्ति योग को साधने की जो संगति, जो निष्ठा, जो प्रतिबद्धता कही गई है, उसकी पूर्णता है। तो जितनी निष्ठा से भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, जितनी निष्ठा से तुम मुझ पर निष्ठा रखते हुए मेरे द्वारा दी गई इस प्रकार की सेवा के प्रकारों को विस्तार करने में लगाओगे, उतना तुम कभी मुझसे वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी की कृपा बढ़ती जाएगी। तो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर बिना किसी संकोच के भगवान ने ब्रह्मा जी को। हम जब अपने कार्य में रत रहते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारा ध्यान रखते हैं। ऋषि माध्यम न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुण यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतो अपि ते। तुम आदि पुरुष हो, तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। क्या कह रहे? आदि ऋषि हो, तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि ब्रह्मा जी को रजोगुण का प्रतीक कहा गया है, रुद्र को तमोगुण का प्रतीक कहा गया है, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक तुम मुझे केंद्र में रखकर मेरे द्वारा दिए गए कार्यों को करने में अपने आप को लगाए रहोगे, तब तक रजोगुण के यहाँ पर नियंता प्रवर्तक होने के बावजूद तुम में स्वयं रजोगुण प्रवेश नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कई बार जो हमारे फायर ब्रिगेड है, जो फायर एक्सटिंग्विश करने वाले हमारे कर्मचारी होते हैं, अग्निशमक दल के कार्यकर्ता होते हैं, जो जो ये कार्य करते हैं, वो अग्नि में प्रवेश करते हैं, पर वो इतने प्रूफ तरीके से प्रवेश करते हैं कि उनको अग्नि नहीं पकड़ती है। विचार करके देखिए, सही बिंदु है। अग्निशमक दल के जो कार्यरत कार्यकर्ता हैं, जिनका ये, क्योंकि सबसे भीषण विदारक दुर्घटना अगर कोई कही जा सकती है, सभी दुर्घटनाएं विदारक होती हैं, पर अग्नि में प्रवेश करना इस भौतिक शरीर से हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत कल्पना का साकार रूप होगा, अगर बिना किसी नुकसान के हम अग्नि में प्रवेश कर पाए।
आध्यात्मिक योग और हठ योग की बात नहीं की जा रही है, सरल स्वाभाविक रूप से। पर इसी दुनिया में जो अग्निशमन दल के कर्मचारी होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कवच है, उनके पास आवरण है। तो भगवान ब्रह्मा जी को वही कह रहे हैं यहाँ पर। कहने के लिए भौतिक जगत में आदि जीव के रूप में सृष्टि के निर्माण के लिए, असंख्य जीवों की उत्पत्ति के लिए, प्रकृति के रजोगुण के प्रवर्तक होने के कारण आपके पास मोहित होने की, आपके पास क्रोधित होने की, आपके पास स्वयं को भटकने भटकाने की अनेकों आपके पास चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन यदि आपके पास आवरण है, कवच है, तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि कभी कभी शुद्ध भक्त भी मोहित हो सकते हैं, आप भी मोहित हो सकते हैं, अर्जुन भी मोहित हुआ था, लेकिन अंततः भगवान की, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। जैसे मेले में यदि बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो मेले की भीड़ में उसके छूट जाने की संभावना काफी है, लेकिन यदि माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा है तो संभवतः कोई भी उदाहरण भगवान के उदाहरण के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन विषय आसानी से समझ में आ जाए इसलिए ये उपमाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यदि माँ ने पकड़ा है तो लगभग लगभग हम आश्वस्त हो सकते हैं कि बच्चा सुरक्षित है। तो यदि भगवान ने हमें कार्य दिया है, भगवान उसको संचालित करने में हमें सहयोग दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसका अनुपालन करना है। और ब्रह्मा जी को यही करने की यहाँ पर भगवान सलाह दे रहे हैं। श्लोक संख्या 36 में, या तो हम भवता त्वद्य दुर्वियेज्ञोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे पहचान जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। तो बद्ध आत्मा द्वारा भगवान सरलता से ज्ञात नहीं है। जैसे स्वर्ग लोक में भी हम इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकते। त्रिशंकु ने प्रयास किया था स्वयं के सामर्थ्य से जाने का। इंद्र के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर नहीं, इंद्र के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर तो अर्जुन भी जा चुके हैं। इंद्र के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर तो धरती से कई राजा जा चुके हैं, खटवांग भी जा चुके थे। इंद्र के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर कई राक्षस भी प्रवेश कर सकते हैं, जो जिनका लोक धरती से नीचे भी बताया गया है। पर यदि आमंत्रित नहीं किया गया तो इस भौतिक शरीर से हम नहीं पा, कहने के लिए वो भी भौतिक शरीर से ही वहां उपस्थित है, पर वो उच्चतर जीव हैं, उनके लिए वो स्वाभाविक अवस्था है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कुछ चीजों को अपने दांतों से नहीं काट सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, पर कुछ जानवरों के लिए वो बहुत आसान है। तो जिसके लिए जो अपेक्षित है वैसी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। और ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कि तुमको मेरी कृपा से मैं चाहता था कि तुम जानो, इसलिए मैंने तुम्हें वो ज्ञान हृदय में प्रस्फुटित करके दिया है जिससे तुम मुझे जान सको। अन्यथा सरलता से मैं ज्ञेय नहीं हूं, मुझे जानना इतना सरल नहीं है। और क्योंकि तुम जान चुके हो तो मैं पुनः इसको स्पष्ट कर देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों से, विशेष वस्तु से नहीं बना हूं। मैं दिव्य शरीर धारण करने वाला हूं और मैं सच्चिदानंद हूं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में, तुभ्यं तुभ्यं मत विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वत। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तो भगवान वो कथा बता रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भी बताई थी कि मैं प्रविष्ट हुआ, मैं उस कमल के नाल के भीतर 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 जाते लगा, लेकिन मैं उसके स्रोत को नहीं पा सका। तो आचार्य इसका विश्लेषण क्या करते हैं, भगवान बता रहे हैं कि ना तो मानसिक चिंतन के द्वारा, ना भौतिक इंद्रियों की सहायता से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, केवल और केवल मेरी अहेतुकी की कृपा से मुझे अनुभव किया जा सकता है, केवल विनीत भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, केवल
भगवान के प्रति प्रेम करने से भगवान के बारे में जाना जा सकता है। और इसलिए ब्रह्मा जी ने जब ऐसा किया, जब तब वो जड़ तक नहीं पहुंच पाए, उस स्रोत तक नहीं पहुंच पाए, मूल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ब्रह्मा जी को इस प्रकार व्यवहार करते देख भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए तो उन्होंने बिना किसी बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने को भगवान ने दर्शन दे दिए। आगे श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, यच्चकार्थांगमत्स्रोतम मत्कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी की कृपा समझो। भगवान ने ब्रह्मा को बनाया है, तो निश्चित रूप से उसमें भगवान की जो इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि ब्रह्मा उसे वैसे ही समझे। इसे ही यथारूप कहा गया है। भगवान ने जो अर्जुन को कहा, वही हमें एज इट इज यथारूप में समझ लेना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर श्रील प्रभुपाद को पुस्तक लिखनी पड़ती है, भगवत गीता यथारूप विषय, इसलिए क्योंकि यदि हम भगवान की भाषा को भगवान के मंतव्य के हिसाब से ना समझे और अपना मंतव्य लगाते रहें, तो वो किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं होता। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर 3 चीजें प्राप्त हुई हैं भगवान से। पहला, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की उसके लिए भगवान ने उनकी प्रशंसा की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तपस्या और मुझ में दृढ़ आस्था रखते हुए तुमने अ, दिव्य स्तुतियों का, दिव्य तप का सहारा लिया, वो वास्तव में मेरी ही कृपा के परिणाम स्वरूप था। तो ये दोनों बातें मिलकर तीसरे इस सिद्धांत पर बताती हैं कि यदि भगवान की कृपा हो जाए तो एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान से हो रही है, कहीं और कुछ और जन्म का स्रोत नहीं है। नहीं तो ब्रह्मा जी ने इस इच्छा से, जिस प्रकार से तप और ध्यान किया गया, उससे प्रसन्न होते हुए, इस प्रयास की सराहना करते हुए क्या किया है, अपने ऊपर आश्रित जीव को श्रेष्ठतम रचनाकार के रूप में स्थापित किया है। भगवान ये करने के लिए, भगवान भक्तों का कर्ज चुकाने के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। श्लोक संख्या 39 में, प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेक्षया यदस्त तौशिर्गुणामयम यत, इस शब्द को तोड़ लेते हैं हम लोग, यत अस्तौषी गुणमयम यस्तश यत अस्तौषी गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयन। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने आरंभ में ही लोगों के चिंतित होने के बारे में, लोगों के ध्यान एकाग्रता से भंग हो रहते हुए भगवान की भक्ति करने के बारे में, भगवान के नाम पर अलग अलग मान्यताओं, पंथों को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा जी ने जो बताया, ये सारे क्राइटेरिया, इन सारी संभावित आसक्तियों को भगवान कहते हैं मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें ये ज्ञान, मेरे द्वारा जो ज्ञान प्रस्तुत प्रदान किया गया, उसका प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा कि किस प्रकार जीवों की इस वृत्ति, मनोवृत्ति के अनुसार उनकी अगले जीवन की गति निर्धारित कर दी जाए। तो वो कहते हैं, अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी चाहते थे कि ब्रह्मांड के कण कण में जो जीव उपस्थित है, उसे भगवान की अनुभूति हो जाए, वो कृष्ण भावना भावित हो जाए एक प्रकार से। और जब ये हो जाएगा, तो वो भगवान के द्वारा प्राप्त इस वर का अपने आप को सर्वोत्तम उपदेश पालक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। उसके तो ये भगवान के दिव्य गुण है। वास्तव में गुणमयम जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कि केवल प्रार्थनाओं से भगवान नहीं प्रसन्न होते, जिन प्रार्थनाओं में भगवान से किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति की मांग की गई हो।
भगवान के वास्तविक दिव्य गुणों के गुणगान से ही व्यक्ति भगवत प्रिय हो पाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में, तो ये अंतिम 5 श्लोक हैं इस अध्याय से। य एतेन पुमानित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरम्। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह इच्छा करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। भगवान ने कहा है पुनः, मैं स्वामी हूँ समस्त वरों का, ताकि मेरे मुझ पर आश्रित होने के लिए कि जीव को किसी प्रकार के अवरोधों का सामना ना करना पड़े। तो भगवान ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। अर्थात ब्रह्मा और शिव ने भी जो वर दिए हैं उसके स्रोत में कौन है? स्वयं भगवान है। और वो अपने स्तर से, अपने प्रयास से, अपनी कृपा से तो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है ही। इसके बाद यदि वो किसी बात से स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो वो क्या है? भक्त द्वारा की गई प्रार्थनाओं के लिए वो उससे अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं। इसलिए श्लोक संख्या 41 में बड़े ही स्पष्ट रूप से इस बात को व्यक्त करते हुए कहा गया है, पूर्तेन तपसा यज्ञ दाने। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं। इससे पहले कि मैं सिर्फ इसका वाचन कर दूं, यज्ञ दानः योग समाधिना। पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योग समाधिना राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। दक्ष आध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आह्वान करना है। तो बड़े बड़े सत्कर्म, बड़ी बड़ी तपस्या, दान, योग, कर्म, समाधि, सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरी तुष्टि का आह्वान करना, मुझे संतुष्ट करना, मुझे प्रसन्न करना। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो जितने भी प्रकार के पुण्य के काम हैं, परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप, समाधि, ध्यान, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये सब तभी लाभप्रद होते हैं जब इनसे भगवान की तुष्टि होती है, भगवान की प्रसन्नता होती है। और भगवान की प्रसन्नता का जो परिणाम है, उसमें ये किए गए सारे कार्य फलीभूत होने लग जाते हैं भगवत प्रेरणा से। हमारे निमित्त बने रहकर भगवत प्रेरणा से उनके द्वारा किए जाने पर कि इससे भक्ति का प्रचार प्रसार अनिवार्य और आकर्षक रूप से लाभान्वित करेगा प्राणी मात्र को, जीव मात्र को। उसके पश्चात श्लोक संख्या 42 में, अहम आत्मात्मनां धात प्रेष्टः सम्प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिय। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त रहना चाहिए। ये बिल्कुल भगवान का अपना खेल है, अपना आनंद लेने का तरीका है। स्वयं बनाते हैं, स्वयं मिटाते हैं, बीच में हम पात्रों को प्रकट करते हैं। और यदि हम उनकी प्रसन्नता के अतिरिक्त इंद्रियों से स्वयं की तुष्टि करने का प्रयास करेंगे, तो हमें किसी प्रकार की भगवान के चरणारविंद में आसक्ति उत्पन्न करने की और कोई कभी व्यवस्था स्थापित करके नहीं मिलेगी। केवल और केवल भगवान के कहे गए वचनों पर विश्वास करके, गुरुओं के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग रहकर करने से ही क्या हो पाता है? भगवान के प्रति हम अनुरक्त हो पाते हैं। अन्यथा यदि किसी का सूक्ष्म या स्थूल शरीर झूठी बातों से अनुरक्त है, झूठे प्रकार के आडंबरों से अनुरक्त है, तो उसे क्या नहीं होगा? उसे भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं होगी। भगवान स्पष्ट कहते हैं, अहम आत्मात्मनाम धातः। प्रत्येक जीव का परमात्मा हूं और परम प्रिय निदेशक हूं। मैं संचालित करने वाला हूं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 43 में, सर्ववेदमहेनेदम् आत्मनात्मात्मयोगिना
प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुशेरते। मेरे आदेश का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ इस प्रकार से आशीर्वाद दे दिया गया है, तो की कृपा दे दी गई। क्या क्या कहा गया? पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से, ब्रह्मा पहले भी हुए हैं, स्पष्ट होता है यहाँ पर, सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ पर उनके श्लोकों से, उनके सुंदर वचनों से, उनके विचार, गंभीर विचारों से स्वयं को संतुष्ट पाते हुए अपनी अहेतुकी की कृपा उन्हें इस प्रकार से प्रदान की है। तो इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है संभवतः, श्लोक संख्या 44। मैत्री उवाच तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर व्यज्येदं स्वेन रूपेण कुंजनाभस्तिरो दधे। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी को सृजन कार्य करने से पूर्व भगवान ने दर्शन दिए हैं। चतुश्लोकीय भागवत की ये व्याख्या है। और जब सृजन काल के इस अवसर पर ब्रह्मा जी कार्य की प्रतीक्षा में थे, भगवान को इस प्रकार साकार रूप में विद्यमान पाते हैं, तो वो उनके साथ समस्त प्रकार के जो उनके संशय हैं, दुविधाएं हैं, क्योंकि वो आदि जीव हैं, तो उसको यहाँ पर भगवान से वो स्पष्ट कर ले रहे हैं। और इस प्रकार जैसे भगवान प्रकट हुए वैसे ही भगवान अप्रकट हो गए। तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है जब हम इसको व्यवहारिक रूप में देखते हैं। तो इसलिए उदाहरणों के प्रयोग के साथ इसे व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्तिपूर्ण वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो मैत्रेय मुनि के ये कहने के पश्चात कि इस प्रकार ब्रह्मा को विस्तार का आदेश देकर भगवान साकार रूप नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए, ताकि ब्रह्मा जी की मेघा प्रज्ञा स्थिर रहे, भगवान के वैभवशाली साम्राज्य में इस प्रकार जो मार्गदर्शन देते हुए उन्हें कार्य प्रदान किया गया है उसके संपादन के लिए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा, पर हम शीघ्र ही अध्याय 2 की पठन सामग्री आप लोगों को अगले 1 से 2 स्कंद 2 की पठन सामग्री अगले 1 से 2 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। और उसके पश्चात अगले सत्र में हम लोग स्कंद 3 अध्याय 10 आरंभ करेंगे। तो स्कंद 3 अध्याय 10 भी उतना ही रुचिकर है। सृष्टि के विभाग हैं यहाँ पर। तो सृष्टि के कितने प्रकार होते हैं? सृष्टि 9 प्रकार की होती है। एक सृष्टि में 14 लोक होते हैं। कालों की गणना किस प्रकार की गई है? देवताओं की उत्पत्ति होगी, मनुष्यों की उत्पत्ति होगी, कई अपरिवर्तनीय अंतहीन नित्य काल सब गणनाएं, गणित भी है, विज्ञान भी है अगले अध्याय में। इसका नाम है सृष्टि के विभाग। तो इस अध्याय की चर्चा हम श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से अगले सत्र में, सत्र 138 में करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं और अब फिर से कथा आरंभ होने जा रही है। बीच में ये तत्व चर्चा हो गई और उसके पश्चात फिर से कथा आरंभ होगी। कई कई लोग यहाँ पर आएंगे, कई महान व्यक्तित्व आएंगे इस आगे के सत्रों में, आगे के अध्यायों में। तो प्रार्थना करेंगे हम लोग भगवान से कि परस्पर इस चर्चा को हम लोग इस प्रकार आगे बढ़ाते ले जा सके। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।